हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस प्यारे से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं व्लॉग तो नहीं कहूँगी आज का, एक मैं रियलिटी, एक मैं सच आप सभी लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि जो लोग यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब पे अभी इस टाइम प्रेजेंट हैं, तो इसकी मैं आप सभी लोगों को सच्चाई बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अपना यूट्यूब से स्टार्ट करती हूँ, शायद कुछ मेरा बेनिफिट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मैं सबसे पहले यही चीज़ कहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, यूट्यूब की दुनिया में आ रहे हो और अपना फर्स्ट मोबाइल से आप स्टार्ट करते हो, एक आप नॉर्मली स्मार्टफोन से स्टार्ट करते हो यूट्यूब की जर्नी, तो मैं यही कहूँगी कि स्टार्टिंग आप अपना फ़ोन से ही करें। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगी कि ये जो ज़ीरो से शून्य से एक हीरो बनने का जो एक सफ़र होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ होती है दोस्तों, ये इतनी आसान नहीं होती है। पर ये आप सोच लो कि जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपने 8 से 9 घंटे ड्यूटी करे तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि मुझे मंथली की सैलरी 10,000 12,000 15,000 आपको मिलनी ही मिलनी है। पर यूट्यूब ऐसा नहीं है, आपको इसमें आप पर्टिकुलर इसी पे ही डिपेंड होके नहीं रह सकते कि नहीं मुझे इस पे से ही मिलना है। कहिए तो आपको ये बहुत लाखों रुपए दे दे और कहिए तो आपको फ़र्श से अर्श पे लाने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो ये एक रियलिटी, एक यूट्यूब का ये कड़वा सच है। आप सोचो कि मेंटल आप डिस्टर्ब हो रहे हो और आप कंटिन्यू इसमें काम कर रहे हो, आपके व्यू डाउन हो रहे हैं, तो ये अप डाउन तो आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब को इस हिसाब से आप काम करिए कि आपका जो माइंड सेट रहे, तो ये ना रहे कि अरे बस टेंशन टेंशन टेंशन। ये सोचते हैं कि छोटे क्रिएटर्स को टेंशन नहीं होती, नहीं होती है। छोटे क्रिएटर्स को भी टेंशन होती है, बड़े क्रिएटर्स को भी टेंशन होती है दोस्तों। कैसे होती है? क्योंकि चलिए मैं अभी पॉइंट बताती हूँ। छोटे क्रिएटर्स का क्या होता है, जो हम लोग आते हैं, ठीक है, हम लोग छोटे क्रिएटर्स में आते हैं और मैं सभी छोटे क्रिएटर्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि वो फ़ोन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में सोचते हैं अरे व्यू नहीं आ रहे, अरे मैंने 2 वीडियो बना ली, 3 वीडियो बना ली, धीरे धीरे उनका 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 1 साल हो गया। पर कुछ लोग होते हैं कि 6 महीने पे ही परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं 2 महीने में ही परेशान हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि साल भर करते। काफ़ी क्रिएटर्स होंगे जो यहाँ पे 2-2 साल से 3-3 साल से यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ दोस्तों कि मैं यूट्यूब की दुनिया में करीबन मुझे हो गया है 2 साल, ठीक है, जिसमें से मैं 1 साल से वीडियो डाल रही हूँ। बाकी आईडी मेरी पहले पता था और मुझे इसमें कुछ भी नहीं पता था, ना ही मुझे इसकी पॉलिसी के बारे में पता था, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में पता था, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो मेरी देखेंगे तभी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों की नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रूही व्लॉग में आप सभी लोग रूही व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और तरह तरह की नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि यदि आप सोचते हैं कि मैं भी इस फील्ड में 3 साल मेरी आईडी बने हो गए हैं। 2022 में मैंने अपनी आईडी एक क्रिएट की थी, जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आईडी कैसे चलाते हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या नहीं होती है। ना मेरे इतने लोग यूट्यूब में थे संपर्क के कि मुझे कोई गाइड कर सके। मैंने क्या वीडियो बनाई, वीडियो पोस्ट कर दी। उस समय मेरे में होती थी नेट की प्रॉब्लम दोस्तों, तो मुझे नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई। फिर सेकेंड, मुझे ये नहीं पता था कि अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग में अगर कोई अदर सॉन्ग, म्यूज़िक, साउंड कुछ भी नॉइज़ आ रही है तो वो मतलब आवाज़ रहनी चाहिए ब्लॉग में, वो भी आपको हटा देना है, नहीं तो आपके कॉपीराइट आ जाएगी। सेकंड क्या है कि आप लाइव अगर आते हो तो वहाँ पे कोई बच्चा या कोई म्यूज़िक या कोई टीवी या कुछ भी, जैसे आपका नाइफ हो गया, सीजर हो गया, कुछ भी आपको यहाँ नहीं लाना, ठीक है। थर्ड, आपको ये जो उल्लंघन जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो होते हैं। सेकंड होता है, फोर्थ होता है कि आपको किसी की वीडियो नहीं डालनी है, ठीक है, किसी का सॉन्ग नहीं लेना है, ठीक है। जो छोटे क्रिएटर जिनको नहीं पता रहता है, ये मैं उनकी बात बता रही हूँ। और चलिए, आईडी तो हर कोई इंसान सीख के किसी ना किसी तरीके से आईडी तो इंसान बना ही लेता है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि क्या सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है छोटे यूट्यूबर्स के लिए, अब मैं आपको क्लियर पूरा बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको 4 क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए, पूरा क्लियर हो गया कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की, तो उसमें आपको बहुत सारे रूल्स के फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तब आपका जाके चैनल एक अच्छे उस पर कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, तो आप मेरे उस पर मत जाइएगा, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, कोई बात नहीं। आपको अपने अंदर ये बना लेना है कि मुझे कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। आप फिर से समझ लीजिए, आपको कंटिन्यू वीडियो डालनी है। आप
एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डालिए, एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डालिए। पर आप ये सोचो, आज मैंने ब्लॉग बना दिया, 15 दिन बाद मैं फिर ब्लॉग बनाऊँगी तो आपका क्या होगा, आपका रिच डाउन होने लगेगा। ये सोचो आज मैंने ब्लॉग डाल दिया, महीने बाद नहीं, आप जो आपकी एक जो एल्गोरिदम जो एक रिच बढ़ के जाती है वो आपकी डाउन हो जाती है, फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सबसे बड़ा जो छोटे क्रिएटर्स के लिए रहता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, नहीं, मैंने जो अपने नॉलेज से जो यूट्यूब में काम करके जो मैंने देखा है कि यूट्यूब में जैसे मैंने काम किया, तो जो मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे अनुभव हुआ दोस्तों, मैं वही चीज़ आप लोगों से बता रही हूँ। तो जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे और सारी प्रोसेस को देखेंगे, तभी आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और किसके साथ ऐसा हो चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए परेशानी दोनों के साथ भी होती है, बड़े क्रिएटर्स के साथ भी होती है, छोटे क्रिएटर्स के भी साथ होती है। तो जैसे मैं बता रही थी, मेरा 2 साल से, जिसमें से मैं 1 साल से मेरा चैनल जो है मैं वीडियो डाली थी और फिर उसके बाद मेरे पास नेट की प्रॉब्लम हुई, ठीक है। फिर नेट का था कि मेरे पास 4G फ़ोन था, फिर मैंने पिछले साल 5G फ़ोन ले लिया, 5G नेटवर्क। तो फिर मेरा हुआ कि कंटिन्यू वीडियो मेरी चल रही थी और मेरा ये था कि ठीक है, मुझे जॉब तो करनी नहीं है, मुझे तो घर पे रहना है। कोई भी आप सब मेरे ऑडियंस, मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिए, अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं तो आप मेंटल तौर पे पागल ना होके आप अपने फ्रेश माइंड से काम करिए, तभी आप यहाँ पे काम करिए। आप सोचो कि आप दिन रात एक कर दे रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो नहीं, आप करिए। आप, मैं ये नहीं कहती इसमें पैसा नहीं, इसमें बहुत पैसा है, मतलब आप लाखों भी कमा सकते हो, आप 2 से 3 महीने में 30 से 40 हज़ार की भी इनकम कर सकते हो, ठीक है। पर आप इसको साइड में रखिए एज अ पार्ट टाइम। आपने पूरे दिन में 2 घंटे 3 घंटे यूट्यूब के निकालिए, पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं आज डाल दिया 15 दिन बाद डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि आप अपना व्लॉग जैसे ये डाल रहे हैं, ठीक है, डालने के बाद दूसरे दिन बाद डालें, या कोई होता है कि डेली रूटीन में व्लॉग डालता है, ठीक है, आपका मर्ज़ी। पर मैं तो यही कहूँगी कि 1 से 2 दिन छोड़ के ही आप वीडियो डालें, बाकी शॉर्ट वीडियो डालें, ठीक है। चलिए मैं आती हूँ आप अपने ऊपर की बात पे। तो मेरा जो नेट वाला प्रॉब्लम था ये क्लियर हो गया, फिर मैंने अपनी वीडियो बनाई, फिर मेरे पे एक स्ट्राइक आ गई, उल्लंघन आ गया जिसको कहता है। 2025, आप सभी सुनिए, 2025 21 अक्टूबर को मेरी एक स्ट्राइक आई थी, कमेटी गाइडलाइंस की थी, जो कि आज चल रहा है 2026, आज है 9 मई, ठीक है। जो कि वो स्ट्राइक अभी नहीं हटी, बल्कि मैंने स्कूलिंग करी, कंप्लीट करी। आप बता रहे 90 दिन बाद हटेगी, क्या है मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। और अगर मैं अभी डिप्रेशन लेती, ऐसा नहीं कि मुझे डिप्रेशन नहीं, मैं वही मेहनत करूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कुछ इसका बेनिफिट मैं उठाऊँ। मैं भी, हर कोई इंसान मेहनत करता है तो चाहता है कि मैं कुछ तो इसका बेनिफिट मुझे मिले। पर वही चीज़ है कि जब मिलना होगा तब मिलेगा, पर इसके लिए मैं अपने माइंड को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना। मैं इसको सिर्फ सीरियसली हूँ, पर साइड में लेके सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं इसको टाइम निकालती हूँ, 2 से 3 घंटे के लिए। और अगर आप जॉब करते हो तो आपको फिक्स है कि आपको महीने में सैलरी मिलेगी। पर हाँ, ये भी मैं कहूँगी कि आप 9 घंटे वहाँ पे देंगे, पर यूट्यूब में क्या है कि आपको सिर्फ 2 घंटे देना है, आपको वीडियो डालने हैं, आप घर के घर। फिर आप सोचो कि मैं यूट्यूब पे ही डिपेंड रहूँ कि यूट्यूब से ही मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं। आप अपनी जॉब को कंटिन्यू जारी रखिए और अपने चैनल को साइड में रखिए, फ्रेश माइंड से काम करिए कि दोनों चीज़ें बैलेंस रहें आपकी, ठीक है। तो कहने का मतलब प्लस पॉइंट ये है कि इसको साइड में रखिए, आप अपना कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए यूट्यूब पे, आप अपनी जॉब पे भी फोकस करिए। आप अगर यूट्यूब के ही सहारे हैं कि नहीं मुझे इसमें से ही, तो फिर मैं ये कहूँगी या तो आप जॉब करिए और या तो आप फिर यूट्यूब को ही करिए। तो फिर जाहिर सी बात है आप यूट्यूब पे काम करें, मगर शिद्दत से काम करिए। तो ऐसा नहीं यूट्यूब आपको देता नहीं, मगर यूट्यूब अच्छों की परीक्षा लेता है, जिसमें कि आपके कहो पहले प्रॉब्लम में आपके कहो व्यू प्रॉब्लम हो जाए, फिर कहो आपका सब्सक्राइबर घटने लगे, फिर कहो आपका सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, फिर कहो आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फिर कहो आपका व्यू डाउन हो जाए। तो कई सारी परिस्थितियाँ आती हैं। और सबसे बड़ी बात छोटे यूट्यूबर्स के लिए क्या रहता है, मैं आपको बताती हूँ। छोटे यूट्यूबर्स के साथ ये रहता है कि अगर हम लोग कोई व्लॉग बनाते हैं, ठीक है, हम लोग व्लॉग बनाते हैं तो लोग हंसते हैं। हमने मार्केट में ऐसे कैमरा पकड़ लिया या हमने ऐसे व्लॉग की शूटिंग कर ली, तो लोग कहते हैं, हंसते हैं, अरे ये देखो व्लॉग बना रहे हैं, अरे फलाने की ये देखो बड़ी यूट्यूबर बनी फिरती हैं। मतलब लोगों के ये टोन रहते हैं। आप बिलीव करोगे, आपकी वीडियो, छोटे क्रिएटर्स की मैं बात कर रही हूँ, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी वीडियो दोस्तों आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके फ्रेंड में हो या आपके रिश्तेदार हो, आएगी तो आपके ऐसे देखेंगे आपकी वीडियो, बड़ी यूट्यूब बनी है,
कहो देखें तो देखें, नहीं तो साइलेंटली स्लाइड कर दिया। नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और कोई भी किसी के पास इतना टाइम नहीं जो आपकी मतलब फ्रेंड हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके परिवार का हो, कोई भी हो, वो आपकी वीडियो नहीं देखेगा तो नहीं देखेगा, देखेगा थोड़ी देर के लिए, बस स्लाइड कर देगा। ये आप इतनी बात मान के रखिए। तो सिर्फ आपको क्या है, क्योंकि डिमोटिवेट तो करने वाले बहुत लोग हैं, मोटिवेट करने वाले कुछ ही कम लोग हैं। तो आपको अपना धैर्य कभी नहीं खोना है और हिम्मत के साथ काम लेना है और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहना है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, बहुत बड़ी यूट्यूबर बनी फिर रही हैं, ये सब होते हैं लोगों के, तो आपको इन सब पे नहीं फोकस करना है। आपको यूट्यूब पे बिना झिझक किए आपको डेली एक दिन छोड़ के डेली रूटीन में वीडियो डालनी है। किसी भी उल्लंघन का आपको वो नहीं करना है, गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ काम नहीं करना है। जो भी यूट्यूब के नियम हैं आपको उनके नियम पे काम करना है दोस्तों। बाकी ऐसा नहीं कि यूट्यूब पैसा नहीं देता है। 1000 वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम जो घंटे होते हैं वो आपको कंप्लीट करना रहता है। फिर आपका गूगल एसेंस बन जाता है। गूगल एसेंस बनने के बाद दोस्तों फिर आपको $10 करने पड़ते हैं, तब आपका गूगल एसेंस बनता है। फिर आपको $100 करने पड़ते हैं, देन आपकी पेमेंट आना। फिर मेन होता है कि व्यू। तो फिर मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी आपको नहीं छोड़नी है, धैर्य बना के रखना है और इसमें पागल नहीं होना है कि मैं पागल हो गई और बस रात दिन वही है। नहीं, अगर आप जॉब करो तो ईज़िली आप जॉब पे भी ध्यान दो, क्योंकि वहाँ फिक्स है कि आपको सैलरी मिलेगी। आपको इसको क्या है, पार्ट टाइम रखना है, मगर काम मन लगा के करना है, ठीक है। मतलब कि एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, आपको धैर्य के साथ काम करना है दोस्तों। और मैं यही कहूँगी, और जब आपका ज़ीरो से दोस्तों हीरो का सफ़र जब आपका चालू होता है, ऐसा नहीं है, हम प्रयास करते रहते कभी ना कभी तो सक्सेस मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो जब सक्सेस मिलती है तो वही लोग जो आप फिर दोस्तों ये जो आपको कहते हैं ना कि बड़ी यूट्यूबर बनी फिर रही है, ठीक है, और आपके अपने ही लोग होते हैं, चाहे वो दोस्त में हो, चाहे वो रिश्तेदार में हो, चाहे फ्रेंड हो। कहते नहीं औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आपको दुनिया से ये सब ख़त्म करके किसी से कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, आप सिर्फ अपने ब्लॉगिंग पर ध्यान दीजिए। बाकी पता है आपको, जब आप ज़ीरो से हीरो जब आप बन जाओगे, जब आओगे तो पता है आप जब आगे बढ़ने लगोगे आपको नाम मिलने लगेगा। ऐसा नहीं कि जब बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर जब आप बढ़ने लगोगे तो आपको पता है क्या कहेंगे, आपके ही अपने लोग कहेंगे। अपने में से कई लोग आपके हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके ये आपके वो, अरे हमने तो आपको बहुत सपोर्ट किया है, अरे हमने तो आपको बहुत सपोर्ट किया है। और कहो तो आए वाले टाइम पे कहो आपसे वो बात करना ना पसंद करते हो, क्योंकि आप वीडियो बनाती हो, शायद आपको वो ना अच्छे नज़र से देखते हो, ठीक है। और कहो तो आपको बात पे ताना मारते हो कि ये लो वीडियो बनाती, कहो तो साइलेंटली फ़ोन स्लाइड कर देती हो कि आपका वीडियो हम ना देखें। कोई नहीं देखता, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके अपने मित्र हों, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात सत्य है, ठीक है। तो यूट्यूब पे काम करना छोटे क्रिएटर्स के लिए मैं बताऊंगी कि बस आप मोटिवेट होकर काम करो और टेंशन लेके काम मत करो। बेफिक्र होकर साइड एक पार्ट टाइम जैसे जॉब नहीं होता है, साइड बेफिक्र होकर काम करो और पेशेंस के साथ काम करो। पेशेंस है तभी आप यूट्यूब में आइए, ठीक है। अब रही बड़ी क्रिएटर्स, बड़े यूट्यूबर्स की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी वीडियो क्या है, उन्होंने 2 साल 3 साल काफ़ी अर्निंग कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर जब वो अर्श से जब फर्श पे आने लगते हैं, उनका व्यू जब धीरे धीरे डाउन होने लगता है, तब उनका भी माइंड काम नहीं करता है दोस्तों। फिर वो सोचते हैं ये टॉपिक वो टॉपिक ये टॉपिक, तो उनका भी जब ज़ीरो मतलब वो कहते नहीं एल्गोरिथम होता है ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। व्यू जब डाउन होता है तो वो भी ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में नहीं रहते, नहीं कि उनके पास पैसा है, ये फेम मिल रहा है, वो भी टेंशन में रहते हैं क्या कि अगला कंटेंट किस टॉपिक पे होना चाहिए, क्यों व्यू डाउन हो रहा है। उनके इवन पर्सनल झगड़े भी घर में होने लगते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, गुस्सा में कि यार ये कैसे हो गया वो कैसे, तो कोई भी आज के टाइम पे नहीं है। तो बस यही है, मेरा बस मोटिव यही है कि जैसे आप अपने पेशेंस लेवल को ठीक रखें, किसी के उसमें ना है कि फ़लाँ ने ये बोल दिया, अरे वो वीडियो बनाता है, अरे कोई हंस रहा है, कोई क्या बोल रहा है, अरे यूट्यूबर बनी फिर रही हैं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अपने फोकस पे ध्यान दो, आप सिर्फ अपने ड्रीम पे ध्यान दो। बाकी यूट्यूब आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। पर यूट्यूब की भी यही एक रियलिटी है, अगर आप मेहनत से इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो तो आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलना ही मिलना है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो और दूंगी कि लोग कहते हैं कि इसमें पेमेंट कितनी है, क्या पेमेंट मिलती है। तो कल पेमेंट के विषय में बात होगी कि यूट्यूब मुझे कितनी पेमेंट देता है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो कल इस बारे में बात होगी कि क्या इसमें पैसा मिलता है काम करने पे कि पैसा नहीं मिलता है। तो दोस्तों चलिए जानिएगा, और रूही ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, मगर हाँ, आपका 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच घंटा ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको यूट्यूब पैसा देगा। बिना मोनेटाइज के पैसा यूट्यूब नहीं देता है। पर कितना देता है बिना मोनेटाइज के? अगर आपका चैनल है, अगर आपके 50 सब्सक्राइबर भी हैं, अगर ये वीडियो मेरा देखना है तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखेगा। मैं आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अगर आपका मोनेटाइज नहीं है चैनल, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर, 7 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर भी हैं, तो यूट्यूब कितना कैसे क्या पैसा देता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बताऊँगी कि यूट्यूब पर पैसा है या नहीं है। मगर आप ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम है, तभी आपका पैसा है। और पैसा कितना है वो मैं आपको मेरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो दोस्तों आप लोग भी मोटिवेट होएं मेरी वीडियो से। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि कैसे क्या होता है, मैंने अपने पास्ट में यूट्यूब में क्या गलती की हैं मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ मैं यही कहूँगी यूट्यूब वालों से कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम है, शायद ये इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी कुछ पता चले, और लोगों से मेरे से कुछ अगर सीखने को मिल रहा है तो सीखे। और मुझे भी लोगों से ही सीखने को मिला है। यूट्यूब में कहते नहीं है, एक बच्चा जब गिर के उठता है तभी वो चलना सीखता है, और ठोकर लगती है, चोट लगती है। तो बस यूट्यूब में ऐसे ही आप खुद से सीखोगे, खुद से आगे बढ़ोगे, हर चीज़ होगा, क्योंकि आपको सिखाने वाले तो कई लोग हैं, पर जब आप खुद से आगे करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हार आपको कभी नहीं माननी है, टेंशन होकर काम कभी नहीं करना है, साइड रख के काम करना है, बिंदास होकर आपको काम करना है, मगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है आपको, समझ लीजिए। ठीक है, तो बस आपको धैर्य से काम करना है, कोई हेडक परेशानी से नहीं, तो सफलता आपको मिलनी। कोई हंसता है नहीं हंसता, कोई वीडियो देखता है नहीं देखता, मोटिवेट करता है नहीं करता, बात ख़त्म। जब आपको आज के कल में आपको लोग एक्सेप्ट ना करें, तो जब आपका अच्छा पल चले तो आप उनको भी एक्सेप्ट ना करें। मेरी तो सोच यही है, सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं है जब आप फेमस हो जाओगे, नाम पैसा फेम आपको मिलने लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत फेमस ही इंसान हो जाता है, पर यूट्यूब पे ऐसा होता है कि आपको लोग जानने लगते हैं, आपकी फेस वैल्यू बन जाती है। ठीक है, और आपका इतना हो जाता है कि आपको किसी के आगे ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यूट्यूब पेमेंट देता है, ये चीज़ मुझे पता है। ठीक है, तो सबकी बातों को नज़रअंदाज करिए, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं बस चलते रहिए और वीडियो डालते रहिए। तो बस मैं यही कहूँगी दोस्तों, आप मेरा वो ब्लॉग देखिएगा ज़रूर जो मैंने अभी बताया है कि कैसे पता करें कि वीडियो में पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। ये चीज़ आप घर बैठे भी पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा ब्लॉग देखना होगा कि इतने सब्सक्राइबर पे पेमेंट है, मिलती है नहीं मिलती है। तो आप अपने 20 भी सब्सक्राइबर में आप पता कर सकते हो, चाहे आपने 10 ही वीडियो डाली है, कि इस यूट्यूब पैसा देता है कि नहीं देता है। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपको हर एक क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगी। दोस्तों बाय बाय, खुश रहें। आज का ब्लॉग नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ बातचीत थी। तो दोस्तों रूही के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फुल वीडियो देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, मेरा दूसरा चैनल है रूबी लखनऊ ब्लॉग्स, तो आप सभी लोग उसको भी जाके सपोर्ट करिए। मिलते हैं दोस्तों, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी बताते रहें। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है यूट्यूब का, किसी को भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी। जो होगा मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगी। बाय बाय दोस्तों।